उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की सियासत गर्मा गई है। राजनीतिक पार्टी के नेताओं की तरफ से जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। हालांकि 27 के चुनाव से पहले कई बड़े फेरबदल भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन 27 का जो चुनाव है वो जीतेगा कौन? जनता किसको उत्तर प्रदेश की कमान फिर से सौंपेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर फेरबदल की हम बात कर रहे हैं तो जहां नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो एक वक्त में बसपा के बहुत करीबी माने जाते थे, मायावती के करीबी थे, कांग्रेस में आए, कांग्रेस छोड़ने के बाद जब से उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है, उसके बाद से मुसलमान वोट बैंक के बंटने की सबसे ज्यादा उम्मीद नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जो सियासी मसला है, जो विवाद है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। विपक्ष ये कोशिश कर रहा है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के जरिए जो ब्राह्मण वोट बैंक है उसको बांटा जाए और वोट अपनी तरफ किया जाए। तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है, भाईजान जिन्हें कहा जाता है। और एआईएम को कम समझना ये तो बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि जो नतीजे अभी तक देखने को मिले हैं, चाहे वो बिहार हो या बीएमसी चुनाव के नतीजे, वो बहुत कुछ इशारा कर रहे हैं। हालांकि जब सब राजनीतिक पार्टी के नेता दांवपेच आजमा रहे हैं, वोट बैंक को साध रहे हैं, तो ऐसे में आजाद पीछे क्यों रहे? चंद्रशेखर आजाद रामन की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी मोर्चा संभाल लिया। आजाद ने सीधे सीधे तौर पर यहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर न सिर्फ निशाना साधा, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर गरीब पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ जो हो रहा है उस पर उन्होंने खुलकर बयान दिया है। दरअसल मैं अपने दर्शकों को यहां बताऊं, उत्तर प्रदेश में बिजली बिलों पर 10% फ्यूल सरचार्ज पर चंद्रशेखर आजाद भड़क गए। उन्होंने योगी सरकार पर सवाल दागे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में बिजली के बिलों पर 10% फ्यूल सरचार्ज लगाए जाने पर आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने तीखा हमला बोला। उन्होंने अतिरिक्त चार्ज पर लगाए जाने पर नाराजगी जताई और कहा कि इसकी वजह से सामान्य लोगों के लिए बिजली का बिल भरना भी मुश्किल हो गया है। चंद्रशेखर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश में बिजली बिलों पर 10% फ्यूल सरचार्ज और एफपीपीए चार्ज के नाम पर की जा रही अतिरिक्त वसूली अब गंभीर जन चिंता का विषय बन चुकी है। महंगाई के इस दौर में घरेलू उपभोक्ताओं, छोटे व्यापारियों और उद्योगों पर अचानक डाला गया यह अतिरिक्त बोझ अनुचित है। इतना ही नहीं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में आज गरीब पिछड़ा जो वर्ग है वो दबा हुआ है, कुचला हुआ है, उसके बारे में सरकार नहीं बात कर रही। दलितों के बारे में सरकार नहीं बात कर रही है। उन्होंने सीधे सीधे तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई भी गरीब और दलित जो पिछड़ा है वो अब वंचित नहीं रहेगा, क्योंकि आजाद समाज पार्टी उसके लिए काम करेगी, उसके लिए आवाज उठाएगी। दरअसल देखिए, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव से पहले माहौल इस हिसाब से भी गर्मा गया है, जहां मायावती, बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा ऐलान कर दिया कि 2027 का जो यूपी चुनाव है वो अकेले अपने दम पर लड़ेंगी। यूपी चुनाव में उनकी पार्टी अकेले किस्मत को आजमाएगी, क्योंकि अभी तक चर्चा ये चल रही थी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो सकता है, चर्चा ये चल रही थी कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन मायावती ने कहा उनकी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। अब मायावती बहुत सारे सपने देख रही हैं और उनके ऊपर चुनौतियां भी बहुत सारी हैं, क्योंकि मायावती की जो पार्टी है बसपा की हालत इस वक्त सबसे ज्यादा खराब है। ना तो पार्टी का विधायक है और ना ही सांसद। और ये वो पार्टी है साहब जो एक वक्त में उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार में थी। मायावती जो एक वक्त में उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री थी, आज वो बसपा, आज वो मायावती बहुत पीछे पिछड़ गई हैं।
अब मायावती के लिए यहाँ चुनौती ये है, या तो पार्टी को कैसे तैसे उभारा जाए या तो हार मान ली जाए। और अगर 27 के चुनाव में बसपा कुछ नहीं कर पाएगी तो मान कर लीजिए कि बसपा आने वाले वक्त में जड़ से खत्म हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जो बसपा का वोट बैंक है वो आजाद की तरफ शिफ्ट हुआ है। मैं चंद्रशेखर आजाद रावण की बात कर रहा हूं जो नगीना से सांसद है। दलित वोट बैंक अगर बंटने की सबसे बड़ी वजह कोई माना जाता है तो वो है चंद्रशेखर आजाद रावण। उन्होंने दलितों के वोट बैंक को बांटने का काम किया है और उसमें बहुत हद तक कामयाब रहे। मुसलमान के वोट बैंक में भी सेंध लगाने में वो कामयाब रहे। अब यहाँ पर देखिए एक सवाल ये है कि क्या चंद्रशेखर आजाद रावण आने वाले वक्त में AIM से क्या गठबंधन कर सकते हैं, मिलकर क्या चुनाव लड़ सकते हैं, या उनकी भी पार्टी अकेले जो है यूपी चुनाव में अपनी किस्मत को आजमाएगी। देखिए एक वक्त वो था जब मैं चंद्रशेखर आजाद रावण की बात करूं तो एक वक्त वो था जिन्हें जब उन्हें लोग बहुत कम जानते थे या उतना प्रभाव उनका नहीं था, लेकिन आज चंद्रशेखर आजाद रावण का जो प्रभाव है, आज जो चंद्रशेखर आजाद रावण का वोट बैंक के ऊपर कहा जाए तो बड़ा प्रभाव माना जाता है। लोगों के बीच जिस तरीके से उन्होंने खुद को ढाल लिया है, तो यहाँ चंद्रशेखर आजाद रावण जो है वो पूरी तरीके से वो भी यूपी की सियासत को बदलने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पर अब मैं बात करना चाहूंगा दो बड़े चेहरों की, और बार बार इनका जिक्र हो रहा है और इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अखिलेश यादव के लिए ये भी जो घड़ी है परीक्षा की घड़ी है। देखिए एक नाम है आजम खान का, एक है नसीमुद्दीन सिद्दीकी का। देखिए मैं आजम का अगर जिक्र कर लेता हूं तो आजम एक वक्त में समाजवादी पार्टी का एक बड़ा चेहरा थे, भले विधायक थे लेकिन मुख्यमंत्री की पावर तक रखते थे। उनका कहना मतलब अटल था, उसको टाला नहीं जा सकता था, और एक बार उन्होंने फोन घुमा दिया तो वो काम होना ही होना है। तो ये रौला था आजम का एक वक्त में समाजवादी पार्टी के अंदर, लेकिन आज सब कुछ खत्म हो चुका है। आजम आज जेल में सलाखों के पीछे पड़े हुए हैं और अब आजम की उतनी चर्चा होती भी नहीं है, क्योंकि वो एक दौर था और आज एक दौर है। अब आजम की जगह क्या नसीमुद्दीन लेंगे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो हाल ही में समाजवादी पार्टी के अंदर शामिल हुए अपने दल बल के साथ में। तो ये कहा जा रहा है कि जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी है उनकी पकड़ पश्चिमी जो यूपी के मुस्लिम्स हैं उन पर अच्छी मानी जाती है। वो कितनी मानी जाती है तो 27 के चुनाव में पता चल जाएगा। अगर नसीमुद्दीन सिद्दीकी आजम की जगह नहीं ले पाते तो ये समाजवादी पार्टी के लिए झटका रहेगा, क्योंकि यहाँ भाईजान वोट बिगाड़ने का पूरा जो फॉर्मूला है वो तैयार करके आ गए हैं, क्योंकि उनकी एंट्री ओवैसी की हो रही है यूपी चुनाव में। और जाहिर तौर पर ओवैसी आएंगे तो वोट तो काटेंगे, और वोट काटेंगे तो विपक्ष को फायदा होगा। अब ये देखना यहाँ पर होगा कि क्या असदुद्दीन ओवैसी समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़ेंगे या आजाद समाज पार्टी के साथ आगे हाथ मिलाकर चलेंगे, गठबंधन में मिलकर कहीं चुनाव तो नहीं लड़ेंगे। ऐसे तमाम सवाल हैं जो इस वक्त खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।